अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 6 की। तो पार्ट नंबर 6 से लेके जो पार्ट नंबर 9 तक हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, तो ये आप अच्छे से समझिएगा और इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो ये मेरे पास क्लास 9th मैथमेटिक्स की बुक है साइंस ग्रुप की, और उसका चैप्टर नंबर 6 चल रहा है जिसका नाम है अलजेब्राइक मैनिपुलेशन। इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारे सोल्यूशंस मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। मैंने अपने चैनल के ऊपर ही इस चैप्टर की एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप इसके बाकी सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। इसके अलावा भी क्लास 9 से रिलेटेड, ओ लेवल्स से रिलेटेड मैंने काफ़ी कंटेंट अपलोड किया हुआ है अपने चैनल के ऊपर, वो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। और अगर आपके कोई सजेशंस हैं, कोई क्वेश्चंस हैं मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से, तो उसके लिए मैंने एक फेसबुक पेज बनाया है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उस फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, अपने सजेशंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो एक बार दोबारा से स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यूज फैक्टराइजेशन टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। आपने फैक्टराइजेशन की मदद से यहाँ पे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करके दिखाना है, और ये नीचे आपको सारी की सारी एक्सप्रेशंस दे दी हैं पार्ट नंबर 9 तक। अब फैक्टराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम किसी भी एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट ऑफ टू, यानी दो या दो से ज़्यादा के प्रोडक्ट में अगर हम बदल देते हैं तो हम उसको बेसिकली फैक्टराइजेशन बोल रहे होते हैं। इसके अंदर अक्सर आपको फॉर्मूलाज का यूज़ करना पड़ता है जिसको हम आइडेंटिटीज़ भी बोलते हैं, मिड टर्म ब्रेक करनी पड़ती हैं, कॉमा लेना पड़ता है। ये सब चीज़ें हमें वर्कआउट करती हैं इनको फैक्टराइज करने में। तो हमने भी इन क्वेश्चंस को एक तरह का फैक्टराइज करना है। जब ये प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स में कन्वर्ट हो जाएंगी तो हम इस पे क्या फाइंड आउट कर पाएंगे, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर पाएंगे। तो मैंने 6 क्वेश्चन जो है, यानी पार्ट नंबर 6 जो है क्वेश्चन नंबर 1 का लिख लिया बोर्ड पे। आइए इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो आपके पास सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है पार्ट नंबर 6, एक तो आप देखिए इसमें सिर्फ 3 टर्म्स हैं। अगर इस पहली वाली चीज़ को मैं एक टर्म मानूं, दूसरी वाली चीज़ को पूरे को दूसरी टर्म मानूं, तो लास्ट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, यानी सिर्फ 2 टर्म्स लिखी हुई हैं। तो मिड टर्म ब्रेक में यूजुअली आपको 3 टर्म्स मिलती हैं। पहली तो बात ये है। दूसरी बात आप ये देखें कि इसके जो फैक्टर्स हैं, अगर आप इनको स्क्वायर करके ओपन भी करेंगे तो यहाँ पर जो चीज़ बनेगी और जो चीज़ पहले से यहाँ पर लिखी हुई है इसको मल्टीप्लाई करके एक बड़ा कंप्लेक्स सा स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये आप अपनी प्रैक्टिस के तौर पर, इसको चेक करने के तौर पर कर भी सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन का एक खास मेथड है जिसको हम कहते हैं कि एक तरह का कुछ चीज़ सपोज कर लें आप, और उस चीज़ की मदद से दूसरी जैसी चीज़ बना लें, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। तो आपने इन क्वेश्चन में देखना है कि इनमें कुछ ना कुछ रिजेंबलेंस आपको नजर आएगी। जैसे अभी तो आपको यहाँ पे लग रहा है, देखें x है, इधर भी x है, इसकी दूसरी टर्म 1/x है, इधर भी दूसरी टर्म 1/x है, इधर बस साइन का गैप है जो कि प्लस है और यहाँ पे माइनस है, लेकिन ये मैनेज हो सकता है, वो मैं भी आपको करके भी दिखाऊंगा। तो जब आपको अपने सवाल में कुछ इस तरह की रिजेंबलेंस नजर आ रही हो कि किसी एक चीज़ को लेट करके उस पर कुछ पार्ट्स वगैरह अप्लाई करके दूसरी चीज़ बनाई जा सकती है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप मिड टर्म ब्रेक या फॉर्मूलास के बगैर ज़्यादा अच्छा हैंडल कर सकते हैं। तो हम भी यहाँ पे यही करेंगे। तो ये जो हाईएस्ट पार आ रही है 2, हम इसको छोड़ देंगे और उस चीज़ को लेट करेंगे जिसमें हमें लग रहा है कि हम इस चीज़ की मदद से दूसरी चीज़ बना सकते हैं। हमारा पर्पज़ ये है कि इधर लेट करके कोई ऐसे वेरिएबल्स ले ली जाएँ जिनको सॉल्व करना आसान हो, बजाय इसके कि जो फ्रैक्शनल पार्ट्स यहाँ पे लिखे हुए 1/x इसको हम सॉल्व करें। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर आप इसको अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएंगे कि कहाँ पे प्रोसीजर आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि मैं अगर इस x - 1/x को कुछ सपोज कर लूँ और इसके ऊपर कुछ पार्ट्स वगैरह अप्लाई करूँ तो मैं x + 1/x का होल स्क्वायर जैसी चीज़ बना लूँगा, और अभी आपको ये देखने के बाद पता चलेगा कि किस तरह वर्कआउट करेगी। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में जो चीज़ हमें लग रही है कि इसकी पार लेने से कोई दूसरी चीज़ जैसी बन सकती है, हम इस पर वही काम कर देंगे, यानी उसी को लेट कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट y = मैं लेट कर रहा हूँ y को, किसको, इस चीज़ को, x - 1/x को। मैंने सपोज कर लिया, लेट कर लिया कि मेरे पास जो ये y है ना, ये जो है वो है x - 1x, मैंने इसका नाम रख दिया y। अब आप देखें जो दूसरी तरफ चीज़ लिखी हुई है वो प्लस के साथ लिखी हुई है, लेकिन उस पर क्या है, उस पर है होल स्क्वायर। तो हम भी यहाँ पे क्या करते हैं, इसके दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेते हैं, लेकिन इससे पहले मैं इस इक्वेशन का नाम रख दूँ क्योंकि मुझे बाद में यूज़ करनी पड़ेगी। तो इसका नाम मैं रख दिया इक्वेशन नंबर 1। आप दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लें, तो आप यहाँ पे लिखें टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। तो हम दोनों साइड्स पे क्या लेने लगे, हम स्क्वायर लेने लगे। तो y पे स्क्वायर लेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे आप x - 1/x पे स्क्वायर लेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा। अब आप देखें यहाँ पे y स्क्वायर बन गया, और अब आपको a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला आता है। वो क्या होता है, वो होता है a स्क्वायर यानी पहले वाले पे स्क्वायर, माइनस 2a पहले वाला यानी x, b यानी दूसरे वाला, यानी ये दूसरे वाला 1/x, प्लस बी स्क्वायर यानी इस 1/x का स्क्वायर। ये मैंने यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ किया है जिसको हम बोलते हैं a - b होल स्क्वायर। a - b होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a बोलते हैं पहले वाले को, b बोलते हैं दूसरे वाले को, जो कि यहाँ पे 1/x है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा y स्क्वायर =
एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये वाला x इस कंप्लीट x से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 1 टाइम्स कितना होता है 2, मैंने 2 ही लिखा हुआ है। आगे प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 स्क्वायर, और x का स्क्वायर कितना होता है वो होता है x स्क्वायर। यहाँ तक मैंने कर लिया। अब आप देखिए मैंने यहाँ तक चीज़ बना ली है। अब मैं क्या करूँगा, अपने क्वेश्चन को भी जो है ओपन करूँगा और आप देखिएगा कि मेरे पास कुछ इसी जैसी टर्म्स जिसको मैंने वाई स्क्वायर के इक्वल लेट किया वो बनेंगी। इससे पहले मैं इसको करूँ, मैं इसको फर्दर थोड़ा और बेहतर बना लेता हूँ आपकी आसानी के लिए, कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, इसको पहले लिख लेता हूँ जैसे कि है, ये पॉजिटिव 1/x स्क्वायर, इसको मैं बाद में लिख देता हूँ ऐसा है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ -2, ठीक है। और इसको थोड़ा सा और बेहतर बनाऊंगा, वो किस तरह बनाऊंगा कि मेरे पास जो ये -2 है मैं इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ भेज दूंगा ताकि ये +2 हो जाए, यानी ये हो जाए वाई स्क्वायर +2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर +1/x स्क्वायर, और इसका मैं नाम रख दूंगा, ये मेरे पास क्या है इक्वेशन नंबर 2। अभी मैंने ऐसा क्यों किया है कि एक तरफ x आ गए एक तरफ y आ गए, जब मैं ऊपर से क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करूंगा तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी, ठीक है। तो अब मैं क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ वापस, और क्वेश्चन में जो ये a + b होल स्क्वायर लिखा हुआ है इसको ओपन कर रहा हूँ, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि मैंने जो इसको लेट किया था और इस पर जो पार्स ली थी इसका मुझे क्या फ़ायदा होने वाला है। तो अब आइए क्वेश्चन को ज़रा हम ओपन कर लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है x + 1x का होल स्क्वायर, तो x + 1x का होल स्क्वायर क्या होगा, उस पर फॉर्मूला लगेगा। मैं यहाँ पे आपको लिख भी दूँ यहाँ पे कि आपके पास क्वेश्चन क्या था, आपके पास क्वेश्चन था x + 1/x का होल स्क्वायर -4 टाइम्स x - 1/x, ये आपका क्वेश्चन था। इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाने के लिए मैं आपको लिख रहा हूँ। तो हम इसमें अब क्वेश्चन पे जो a + b का होल स्क्वायर है इसको ओपन करने लगे हैं, तो ये भी इस तरह ओपन होगा, a² + 2a फर्स्ट टर्म, b यानी सेकेंड टर्म जो कि 1/x है, प्लस b²। b² का क्या मतलब है 1/x का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, -4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x - 1/x। ये मैंने क्वेश्चन से अभी ओपन कर लिया, ये x से कैंसिल, तो आप देखें यहाँ पे लिखा जाएगा x² प्लस ये वाली टर्म, क्योंकि ये 2 1 टाइम्स 2 हो जाएगा, इसको मैं एंड पे लिखूंगा, तो ये हो जाएगा 1/x²। मैंने पहली वाली टर्म लिख ली और ये 1/x² वाली टर्म लिख ली। ये अब मैं लिखने लगा हूँ -4, मैं x वाली टर्म्स पहले लिख रहा हूँ, 2 को एंड पे लिख दूंगा, -1/x, और ये जो +2 बचा हुआ है यहाँ पे ये वाला, इसको मैं एंड पे लिख दूंगा। तो देखिए मैंने क्वेश्चन को जो हद तक सॉल्व हो सकता था वो यहाँ तक कर लिया। अब आप देखें मेरे पास जो इधर वैल्यूज आ रही है वो मैं सारी निकाल चुका हूँ। आप देखें ये जो x² + 1/x² था ये किसके इक्वल है y + 2 के, और ऊपर ही मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ, ऊपर मैंने x - 1/x किसको लेट किया था, ये देखें आप, ये मैंने किसको लेट किया था, ये मैंने y को लेट किया हुआ है, जो पहले आपको नजर आ रहा है लेट। तो इसका मतलब है मेरे पास सारी वैल्यूज हैं, मैंने बस अब ये पुट करनी है इस इक्वेशन के अंदर। तो अब मैं लिखूंगा यहाँ पे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x² + 1/x² एंड x - 1/x फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अब लिखें पुट द वैल्यूज, या आप इसको सब्स्टिट्यूट कह लें, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन 2 इन, इसका नाम आप इक्वेशन नंबर 3 रख लें, इन इक्वेशन नंबर 3। तो दोनों वैल्यूज जो आपने ऊपर निकाली हुई भी हैं और लेट की हैं वो पुट कर लें। तो देखें ये x² + 1/x², अभी आप देखें इक्वेशन नंबर 2 में किसके इक्वल था, y² + 2 के, तो आप इसकी जगह पे लिख लें y² + 2 -4, वैसे x - 1/x ऊपर मैंने आपको बताया था, ये चीज़ मैंने लेट की थी y के इक्वल, तो इसकी जगह पे पूरी की जगह पे क्या आ जाएगा y, और यहाँ पे क्या बच जाएगा +2, ये एंड वाला वैसे ही। और अब आप देखें आपका क्वेश्चन कितना आसान हो गया है, अब इसके अंदर कहीं पे भी आपको फ्रैक्शनल पार्ट नज़र आ रहे हैं और सब चीज़ें ईजिली अंडरस्टैंडेबल भी हैं और ज़्यादा बेहतरी से हो सकती हैं। तो अब आप इसको अरेंज करके लिखें, ये हो जाएगा y² -4y, और ये 2 + 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। और आप देख सकते हैं इस पर मिड टर्म ब्रेक भी हो सकती है और इस पर आप फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि इसमें 2 टर्म्स पॉजिटिव हैं, बीच वाली टर्म नेगेटिव है, तो मुझे उम्मीद है इस पर a - b होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, जो कि होता है a² - 2ab प्लस b²। ये आपको पता है, मैंने पहले भी सिखाए हैं इसके पार्ट्स में। तो मैं अब इसमें a² बना लेता हूँ। a² है मेरे पास y, तो y को मैं लिख सकता हूँ a² के तौर पे, यानी y²। 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, तो मैं लिख देता हूँ 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। -2ab मैं कैसे बनाऊंगा, लिखूंगा -2a यानी पहली वाली टर्म
जो कि है y, और b यानी दूसरी वाली टर्म जो यहाँ पे स्क्वायर के नीचे लिखी है यानी 2, और इसको चेक भी कर लेना है कि ये आपको फॉर्मूला ही, आपका क्वेश्चन ही वापस दे रहा हो, यानी इस केस में ये वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 ही बन रहा हो। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 आता है, बीच में y है यानी 4y आएगा, y का स्क्वायर y स्क्वायर ही आएगा, और आखिरी वाले 2 का स्क्वायर 4 ही आएगा, यानी ये पूरे का पूरा फॉर्मूला बन गया है। आप इसको इधर से इधर कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये लिखा जाएगा a माइनस बी यानी 2, और इस पर क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। अब जाकर हमने इसको फैक्टराइज फॉर्म में ले आए हैं, ये देखें दो चीज़ों का प्रोडक्ट ही है। अब आप लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, अब आप यहाँ पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें, तो आप यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि मैंने ये चीज़ें लेट क्यों करी, ताकि मेरा क्वेश्चन इस तरह का बन जाए कि मैं उस पर ईजीली उसको फर्दर सिंप्लीफाई कर पाऊँ। तो अब मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट लेने लगा हूँ, ठीक है। तो स्क्वायर रूट मैं लेने लगा हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर, उस पर मैंने स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया। और आपको पता है जब स्क्वायर रूट आप अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, और स्क्वायर रूट के दो आंसर्स पॉसिबल लिखने हैं आपने, एक पॉजिटिव आंसर एक नेगेटिव आंसर। और यहाँ पे अब इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए हमने ऊपर लेट किया हुआ था, लेट क्या किया हुआ था, y को लेट किया हुआ था किसके इक्वल, x माइनस 1/x के इक्वल हमने लेट किया हुआ था। तो जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है कि हमने लेट किया हुआ था y को x माइनस 1/x के, तो आपने ये वाली वैल्यू वापस क्वेश्चन में पुट करनी है, क्योंकि आपका क्वेश्चन x में गिवन था, तो हमने आंसर भी वापस x में रिटर्न करना है। तो इस y की जगह पे आप लिख देंगे वापस x माइनस 1/x, और यहाँ पे क्या बच जाएगा आपके पास -2 वैसे का वैसे ही, और ब्रैकेट क्लोज। तो ये वाली y की वैल्यू आपने वापस इस जगह पे पुट करनी है जब आपके पास ये क्वेश्चन खत्म होगा। तो ये हमारा कहलाएगा इसका फाइनल आंसर। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपने इस तरह का प्रोसीजर यूज़ करना है, एक चीज़ को लेट करना है, उसकी मदद से दूसरी वाली चीज़ को आपने बना लेना है और उसकी वैल्यूज पुट करनी है, ताकि वो इक्वेशन जो है y में बदल जाए, और फिर उसको ईजिली सॉल्व करके वैल्यूज़ को वापस सब्स्टिट्यूट कर लेना है। तो ये क्वेश्चन स्टार्ट में आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो उम्मीद है ये आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम बाकी सॉल्यूशंस के साथ।